लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया जर्नी माइंड गेट के साथ, जो कि गेट माइनिंग 2027 एग्जामिनेशन के लिए होगा। इस वीडियो में एक कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी एंड प्लान दूंगा। साथ ही इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, लाइक रैंक प्रिडिक्टर अभी लाइव हो चुका है। ठीक है, तो जैसे रिस्पॉन्स रेट आएगा उसका लिंक आप वहाँ पे डाल के कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आप प्री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही इस बार बहुत सारा चीज़ एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में चेंजेस हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ मैं नए ऐड कराया हूँ। तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही यहाँ पे जो भी बैचेस, जो भी कोर्सेज हैं गेट माइनिंग 2027 के लिए मिनिमम प्राइस पे, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है अगर आप गेट माइनिंग 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई वार है, आपके पास कितने भी हथियार हो गए लेकिन उसको अगर चलाने नहीं आता है तो आप वहां पे हार जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कितने भी रिसोर्स है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके सही पढ़ नहीं पाओगे तो आपका बेस्ट है। ठीक है, देखो पहला इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 3 फेज में करिए। देखो पहला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2, देन स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप 2 एंड 1 इस साथ में चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप सिलेबस, आपके पास अगर नहीं है तो सिलेबस को प्रिंट करके, अगर आप फ्रेशर हैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो प्रिंट करके सिलेबस के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। क्या आपने बीटेक टाइम पे उसको अच्छे से पढ़ा है? अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप वहां से स्टार्ट करिए। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग करिए सिलेबस में क्या क्या है अच्छे से। इसके बाद आप रिसोर्स की ओर जाइए, रिसोर्स ढूंढने। तो आप देखोगे कि अच्छा, माइंड सर्वे के लिए ये बुक है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको बुक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो जो भी रिसोर्सेस हैं उसको फॉलो करो। देखो रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग करने के बाद रिसोर्स सही फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 साल प्रिपरेशन करना है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ नहीं करोगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, और हमें कैसे उसमें एक एक्सेल कर सकते हैं, वो आपको अगर नहीं करते हो तो आप यहाँ पे अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। भले आप क्वालिफाई कर जाओ लेकिन एक अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। तो रिसोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है, बहुत बेस्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो रिसोर्सेस यहाँ पे आपको ढूंढना है। इसके बाद जब रिसोर्स ढूंढ लेते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, प्रॉपर कोई सब्जेक्ट पकड़ते हो तो जब भी सब्जेक्ट पकड़ो तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को पहले निपटा दो। ठीक है, हाई वेटेज लो, एक हाई वेटेज, और एक आप लो कोई आपका जैसे सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जो कि इजी होते हैं थोड़ा सा, वैसे सब्जेक्ट को लेके 2-3 सब्जेक्ट एक साथ आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये आपको इस मोड में आप तैयारी कर सकते हो। तो वो रिसोर्सेज में यहाँ पे आपको कोचिंग आपको हेल्प करने के लिए एक बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुद से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज ढूंढना पड़े, बहुत सारी चीज रिसोर्स को इकट्ठा करना पड़े, तो जो कि थोड़ा हेक्टिक होता है। तो कोचिंग यहाँ यहाँ पे आपको हेल्पफुल देता है। जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद आप यहाँ पे आप जाओ, जैसे कि पीवाईक्यू जो भी हैं उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनके पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से विथ एनालिसिस। देखो कि उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को 360 डिग्री पे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है अगर आप जब भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना है। कई बार स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन है या फिर मॉक टेस्ट है टेस्ट सीरीज में, उसको लगाना स्टार्ट कर दे। इसलिए मैंने बोला कि दोनों आप साथ साथ चला सकते हैं, ये चीज। ठीक है, अब आपके पास देखो आपने क्या किया कि अपने जो भी हथियार हैं उसको आपने एकदम बना लिया, आपके पास हो गए हैं। अब उसको क्या करना है, एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आपने जितने हथियार को लिया है अब उसको क्या करना है, अब आपके पास आप सब कुछ सीखे हो, आपके पास सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे हर चीज क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है, तो ये जो 3 मंथ होता है, 3 मंथ, इसको, इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपने आप को। ठीक है, इसको चलिए आपको यहाँ से 7 से 8 महीने लग सकता है एक चीज करने में आपको यहाँ से। ठीक है, 7 से 8 महीने यहाँ पे आपको लगते हैं इसको करने में, सिलेबस कंप्लीट करने और जो भी क्वेश्चन है उसको लगाने में।
और इसके बाद जो 2 से 3 महीना लास्ट का बचता है उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जो भी चीजें आपने पढ़ा है, जो भी चीजें आपने सीखा है, उसको आपको विद इन ए टाइम, क्योंकि आपके 3 घंटा का पेपर में आपको 65 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो 65 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो उसमें आपके हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको जाना चाहिए उसको आपको प्लानिंग करना है, ये स्टेप नंबर 3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट सारा बहुत बहुत कुछ पढ़ लेता है, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है बहुत उसको नहीं आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है अगर आप फ्रेशर हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि मैं सिलेबस के बारे में बाद में भी डिस्कस करूंगा, जब जब कभी लाइव क्लासेस वगैरह होंगी उसमें भी। तो देखो, चार टोटल 6 सेक्शन में आपको सिलेबस मिलता है। टोटल आपका 17 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड को मिला के। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको जो भी हमारा कोर्स प्लान है उसमें आपको 550 घंटे का पूरा कोर्स प्लान होता है, जिसमें आप कंप्लीट सिलेबस को इन डेप्थ प्रॉपर तरीके से कवर किया रहता है। ठीक है, तो ये सिलेबस होता है। सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिखा दिया आपको। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। पहला सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आपको मॉक टेस्ट लगाते हुए स्टेप नंबर 3 में ऐसे चलना है। ठीक है, आपको बहुत ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है फिर उसमें घुस गए। अंडरस्टैंडिंग करो, पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाओ उसमें अच्छे से पकड़ो, पढ़ो उसको, जो भी उसके डीपीपी है या फिर असाइनमेंट है उसको अच्छे से सॉल्व करो। सो एक एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होना चाहिए। और याद रखना, अगर आप कोई फिक्स कर रहे हो कि हमको इस एग्जाम को निकालना है, तो उस एग्जाम का 1 साल का जो जर्नी है, ठीक है, 1 ईयर का जो जर्नी है, उस 1 ईयर के जर्नी में आपको मोटिवेट रहना और कंसिस्टेंसी जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर हो ही नहीं पाते हो, आपने 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, कई बार स्टूडेंट तैयारी बंद कर देता है। ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रैंक अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अवॉइड करिएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली 5 घंटे दे रहे हैं तो 5 घंटे डेली पूरे साल दीजिए, हर एक दिन दीजिए 5 घंटे। अगर आप हर एक दिन 5 घंटे देते हैं तो मैं बोलता हूँ 100% आप अंडर 100 रैंक लाओगे। ठीक है, तो एक एक ब्रीफ एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी अ, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब भी क्लासेस वगैरह होगा, प्रॉपर तरीके से कौन सा सब्जेक्ट को कैसे हमको डील करना है। तो ये आपको तैयार करना है। अभी देखो, जो गेट माइनिंग 2026 का पेपर हुआ, वो जो अभी जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है उनके लिए मैं बोल देता हूँ। तो पहला, मैं हर साल बोलता हूँ एक चीज कि अभी आप एक मिस्टेक्स लिखो, हर एक क्वेश्चन में लिखो, 1 2 3 ऐसे डाल के हर एक क्वेश्चन का मिस्टेक लिखो यहाँ पे। कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डाटा, जो भी रिजल्ट, जो भी मेरा वैल्यू आया, जो भी मेरा आंसर आया, उसको पुट करने में यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, हमने फार्मूला गलत रख दिया था इसमें, इसलिए ऐसा गलत हो गया मेरे से। तो वो गलतियां आप रखो, लिखो। जब तक गलतियां लिखोगे नहीं तब तक आपको दिमाग में फिट नहीं होगा कि हमें हमसे क्या गलतियां हुई। ठीक है, तो उन गलतियों को आप यहाँ पे लिखो, नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से 65 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से फाइंड आउट करो और उस मिस्टेक्स पे पूरे साल काम करो। अगर आप इस मिस्टेक्स पे काम कर जाते हो तो आपकी एक्यूरेसी अगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाओगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो गेट एग्जामिनेशन है, जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इसमें आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सारी चीज कर लो, अगर आपने एक्यूरेसी और अपने मिस्टेक्स को कम नहीं किया तो आपका रैंक कभी नहीं अच्छा आने वाला है। इस पे आपको ध्यान देना है। मैं क्लास में भी बताता हूँ कि आपके मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हर साल ही करते हैं। तो अभी जब भी रिस्पॉन्स शीट आएगी, रैंक प्रिडिक्टर में डालना, वहाँ पे एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में कितना नंबर स्कोर किए हो, कौन से कितना माइनस मार्किंग हुआ, कहाँ पे गलती की हो, वो सारा। और उसको नोट डाउन करके पूरे साल एक बोर्ड में अपना एक दीवार में चिपका देना, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये करो। अगर एक कर जाते हो तो आराम से रैंक आएगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने आप को जानो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखो, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, जब भी रिस्पॉन्स शीट आएगा, जब भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, मैं उस पर बाकी आगे डिस्कस करूंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको एक चेकलिस्ट बना के रखना है क्या गलती की हो। ठीक है, फिर मैं जब सेशन लूंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों का कि और क्या क्या यहाँ पे करते हैं। ओके, तो ये रहा एक आपका ब्रीफ स्ट्रेटजी एंड प्लान। बाकी मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा जब भी क्लास हमारी स्टार्ट होंगी तो। ओके, तो ये सिलेबस था। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं इसको दे दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो,
अभी जो एप्लीकेशन हमारा आया है इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो देखो मेरा mindget.in, आप mindget.in यहाँ पे आप देखोगे तो mindget.in मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए आप लोग सभी। और यहाँ पे आपको जिस वे में भी डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपके पास एप्पल का कोई डिवाइस है उसमें आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सारे तरीके से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली जाना है, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा, किस तरीके से कौन सा डिवाइस यूज करो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मैंने रैंक प्रेडिक्टर का ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट करा दिया है, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगा उसका यूआरएल आएगा, वहाँ पे डायरेक्टली सिंपली आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए जब जाओगे तो यहाँ पे प्री रजिस्टर टुडे करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आता है बहुत सारे बच्चे एक एक ही टाइम पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, जिससे क्या होता है कई बार आपके क्योंकि वहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, कई बार ओटीपी नहीं आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उस साइट पे। तो पहले से आप प्री रजिस्टर करके रखो, जैसे आए आप तुरंत चेक कर लो, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर अभी लाइव नहीं हुआ है, आपको प्री रजिस्ट्रेशन करने को ही मिलेगा, तो अभी प्री रजिस्ट्रेशन करके रखना। और जैसे ही रिस्पॉन्स सेट आता है मैं इसको लाइव कर दूंगा, और वहाँ पे यूआरएल अपना जो रिस्पॉन्स सेट का यूआरएल है उसको डाल के आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन था अबाउट द रैंक प्रिडिक्टर। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रैंक प्रिडिक्टर कोर्सेज एंड फ्री कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। फ्री कोर्सेज में आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल सकता है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप देख के स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है। और यहाँ पे मोर वाले आइकन पे हमें मैंने क्या क्या दिया है, असाइनमेंट, ई बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है जहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सारा एक ही जगह पे मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार का जो लक्ष्य बैच है जो कि गेट माइनिंग 2027 के लिए डेडिकेटेड है, ये जो बैच है 27 एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है, तो उसके फीचर्स क्या है। देखो फीचर्स जो है, ऑब्वियस सी बात है कि माइंड गेट जब से तैयारी स्टार्ट किया है तब से अपने कंटेंट और जो भी पैटर्न है एग्जामिनेशन को उसको जज करते हुए उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाया है, ठीक है। हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो अपडेटेड होता है, साथ ही जो हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में होते हैं, ऐसा नहीं उसमें दिक्कत हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे चलते रहते हैं वीकली में, ठीक है। इसके बाद हमारा मॉक टेस्ट जो टेस्ट पोर्टल है वो आपको सेम एज गेट इंटरफेस देगा, ठीक है। जैसे गेट एग्जामिनेशन में आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे हमारे उस पे मिलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे वर्कबुक मिल जाएगा। वर्कबुक यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा जो कि एप्लीकेशन के अंदर ही होगा। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि मैं हर साल वहाँ पे चेंज करते रहता हूँ, जैसे माइंड में पढ़ा है तो उसके वर्कबुक, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक तरीका देता है। और साथ ही इसके अलावा भी आपका यहाँ पे हमारा जो भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो एक प्रॉपर बहुत ही आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे देखो जो भी हमारे पीवाईक्यू होते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगाया तो उसके आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, तो वहाँ पे हमारे पीवाईक्यू वीडियो सोल्यूशन भी होते हैं जो कि आपके 2007 से 2025 तक है। अभी इसमें आपका 2026 वाला भी ऐड हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम लोग डाल देंगे इसको। और साथ ही जो एक पीवाईक्यू सोल्यूशन बुकलेट जो कि आपको टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, वो भी उसका आपको एक बुकलेट आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपना एड्रेस देंगे आप, मैं गूगल फॉर्म दूंगा आपको, उस पर आपको वो डिलीवर हो जाएगा। और साथ ही जो हमारा लास्ट में जो 3 मंथ बचता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें हम लोग बच्चों के कहाँ से मिस्टेक हो रहे हैं और कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं, जो कि मेन टूल है आपके रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लक्ष्य पेज के कुछ कोर्स फीचर हैं। देखो अब यहाँ पे कोर्सेज आइकन पे यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्य बैच जो कि 2027 के लिए डेडिकेटेड है, जो कि मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस जितना मेरे से हो सकता था मैंने उसमें आपको दे दिया है, ठीक है। एक कोर्स हाइक भी हो सकता है, तो जल्दी जल्दी आप यहाँ कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बी डिटेल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही रिकॉर्डिंग कोर्स किसी को चाहिए तो यहाँ पे कर ले सकता है, किसी को वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे यहाँ से परचेज कर सकता है। और मैंने टेस्ट सीरीज इस बार, क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा वेट करते हैं, तो अभी मैंने टेस्ट सीरीज
जो है अभी से ही लाइव कर दिया है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है फॉर द गेट माइनिंग 2027 के लिए अभी से ही लाइव कर दिया है। तो वहाँ पे आप अभी तक जो टेस्ट हुए थे वो सारे टेस्ट मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर मैं अभी और इसमें ऐड करूंगा, जो कि जो भी ट्रेंड्स देखते हुए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट होंगे, ठीक है। बट अभी के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डोंट परचेज आरएम बैच, ये ऑलरेडी एक्सपायर होने वाला है 28 फरवरी को, तो इसको परचेज मत करना। अभी बच्चों का मॉडल का एग्जाम था इसलिए मैंने इसको लाइव रखा है, तो अभी इसको परचेज मत करना। ओके। साथ ही आपको अगर फ्री कोर्सेस वाले आइकन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको गेट माइनिंग पीवाईक्यू मॉक टेस्ट 2027 से 2026 तक का यहाँ पे आपको हर एक साल का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको जैसे सेम गेट एग्जामिनेशन देते हो ऐसे बैठ के यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आप डाउनलोड करके पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, आप इसी गेट इंटरफेस में आप पीवाईक्यू मॉक भी दीजिए, ठीक है। तो ये आपका था कुछ यहाँ पे कोर्स फीचर। अब लक्ष्य पेज को परचेज कैसे करना है, लक्ष्य पेज पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू डिटेल पे, तो यहाँ पे आपको कुछ दो ऑप्शन आएगा, एक बाय नाउ, एक आएगा बाय विथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर आप एक बार में पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक करिए और सिंपली यहाँ पे परचेज कर लीजिए, ठीक है। बाय विथ इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो यहाँ पे आपको देर इज टोटल 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट की वैलिडिटी आपको 1 महीने, दूसरा इंस्टॉलमेंट की वैलिडिटी और 1 महीने बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी एक और महीने रहेगी। और जैसे 2 महीने खत्म होता है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर पे कर देते हो तो जो भी आपका कोर्स की वैलिडिटी है वहां तक आपका अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका जस्ट लक्ष्य बैच को परचेज करने का तरीका था। ओके। तो अब यहाँ पे जो हमारे रिन्यूअल जो हमारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट रहे हैं आरएम बैच के, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में दिया है हमने, ठीक है, जो कि 7500 रुपीज में है, ठीक है। सभी लोग, ठीक है, जो भी एक नंबर है मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना, ठीक है। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना होगा 25 मार्च के अंदर ही कर देना, इसके बाद करते हो तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा कोर्स को, ठीक है। तो जो भी आरएम 2.0 बैच के स्टूडेंट हैं वही इस कोर्स के इस रिन्यूअल फीस के लिए एलिजिबल होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। जो भी प्रीवियस बैच, ठीक है, जो भी हमारा प्रीवियस बैच चला है 2026 के लिए वही बस एलिजिबल है इसमें, ठीक है। जो स्टूडेंट पीएसयूज में हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे रिन्यूअल के लिए। साथ ही स्पॉन्सर, स्कॉलरशिप स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। याद रखना यहाँ पे जो पिछले साल रिन्यूअल कराए थे वो स्टूडेंट भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं अपने कोर्स को, सिंपली आप यहाँ पे कांटेक्ट करके, ठीक है। ये बस फीचर रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए, बाकी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ। ओके। सो आप इस तरीके से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर रही हमारी रिजल्ट की, तो हमारे रिजल्ट हर साल इम्प्रूव होते हुए आए हैं, ठीक है। जो माइंड गेट का बिलीव है बच्चों का हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है कोई फेक नहीं है, ठीक है। ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे अच्छा किए, इसमें आपको भी फोटो ऐड हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। अगर बात करें हम 2025 की रिजल्ट की, या फिर 24 की बात करें, या फिर हम 23 की बात करें, हर साल इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर हमने जब स्टार्ट किया था कोचिंग उस टाइम हमारे 37 स्टूडेंट सीआईएल में सिलेक्टेड हुए थे थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हर साल माइंड गेट ने इम्प्रूवमेंट किया है और अच्छे क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करने का एक भरोसा जताया है स्टूडेंट के बीच में। ओके। सो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अगर आप एक बेस्ट क्वालिटी, एक बेस्ट टेस्ट सीरीज, एक बेस्ट फैकल्टी गाइडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक माइंड गेट, एक लक्ष्य बेस, ये आपके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद कोर्स होने वाला है, ठीक है। बाकी जो भी सीनियर्स होंगे आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। बाकी फीडबैक आपको कहीं भी मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है, जितना हमको भी पता है, ठीक है। बाकी किसी को और कुछ भी डाउट रह जाता है तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, बाकी ये मनीष सर का नंबर है, ठीक है। यहाँ से कांटेक्ट करके आप यहाँ पे जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप और कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, मेल कर सकते हैं, बाकी वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।